ब्रह्मचारी को संवाद भाग 2। इसमें महाराज फरमाते हैं, सुखदेव प्रेम प्रीत में बिना बिना नाव कोई काम नहीं कीना। जनक वदे राजा सुन भाई, निज नाव की भगति पाई। वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी नाम के प्रेम में प्रीति में ऐसे लगे कि नाव के सिवाय और कोई काम नहीं किया। राजा जनक वदे ही थे, उन्होंने निज नाम की ही भक्ति की थी। राजा जनक ने निज नाम की भक्ति थी। विदेही यानी शरीर से राजा जनक अलग थे। तापर ताप सुख देव बिना बिना नाव कोई कर्म न कीना। शंकराचार्य के पत आई, तद ऋषि कर्म सब दिया बुहाई। राजा जनक के प्रताप से सुखदेव जी ने निज नाम की आराधना की। सुखदेव मुनि जो 12 साल माता के गर्भ में रहे और जन्म लेते ही वन की तरफ गए थे, तो इन्होंने सरगुण भक्ति की थी। सरगुण भक्ति से इनको क्षीर सागर विष्णु लोक के 4 मोक्ष होते वो मिले थे। जब इनका विमान आया तो विमान क्षीर सागर जाकर रुक गया। तो सुखदेव मुनि ने कहा, आगे ले भाई, यही क्यों रुक गया? तब कि भाई ये तो तुम्हारे तो भक्ति यहाँ तक की हुई, आगे की भक्ति की हुई नहीं है। तो नारद जी को याद किया। नारद जी प्रकट हुए कि मुनि जी, मेरे को तो आनंद लोक जाना था, परम धाम जाना था, और ये तो यहाँ क्षीर सागर में विमान मेरा रुक गया है। तो नारद जी बोले, भाई तुम्हारे पास तो टिकट यहीं तक का है, तो आगे कैसे जाओगे? तो फिर क्या करूं कि वापस जाके राजा जनक को गुरु करके भजन करो, अगर आगे जाना है तो। जब सुखदेव मुनि वहां से वापस आए और राजा जनक को गुरु करके भजन करके फिर वो अमरलोक गए। ता प्रताप सुखदेव बिना, राजा जनक के प्रताप से ये भक्ति सुखदेव मुनि को मिली। बिना नाम कोई कर्म नहीं कीना, केवल एक ही नाम था भजन करने का ही। शंकराचार्य के पत आई, शंकराचार्य को भी सत्य शब्द पर भरोसा हुआ। तब ऋषि कर्म सब दिया बुहाई। जब भरोसा हो गया तो जो ऋषि के कर्म थे, सरगुण भक्ति में थे, वो सब हटा दिए। राजा जनक के प्रताप से सुखदेव ने निज नाम की आराधना की और कोई दूसरा कर्म नहीं किया। शंकराचार्य को नाम का विश्वास हुआ जब ऋषि कर्म सब छोड़ दिए। जो ऋषियों के कर्म होते हैं वो सब छोड़ दिए। हस्तामल कुंदत समझायो, तब नाम को परचो आयो। जोगी तपी पंडित ऋषि ध्यानी, पच पच मुआ बहुत विद्याणी। हस्तमल को दत्त ने समझाया, तब नाम का पर्चा पाया। महाराज फरमाते हैं कि हस्तामल मुनि को दत्तात्रेय जी ने समझाया। दत्तात्रेय 3 सिर वाले अनुसुईया, सती अनुसुईया के पुत्र थे। पच पच मुआ बहुत विधि आनी। हस्तामल जी मुनि
को दत्तात्रेय ने समझाया जब नाम का पराक्रम मालूम हुआ। पहले इनको भी नाम का सत्सबुद्ध नाम का प्रकाश प्रताप का मालूम नहीं था कि इसमें क्या पराक्रम है। योगी, पंडित, तपस्वी और ध्यान करने वाले ऋषियों ने अपनी अपनी साधना के माफिक साधना की। जैसी जो साधना करते थे वो वैसी साधना की। हस्तामल मानी नहीं कोई, वेद कर्म काल मुख होई, के सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, प्रेम नाम की भक्ति न्यारी। हस्तामल ने उस भक्ति को नहीं माना। सब ऋषि अपने अपने रास्ते पर चलते रहे, लेकिन हस्तामल ने उसको नहीं माना। वेद का जो कर्म है वो काल के मुख में माना कि ये जो वेद पाठ वगैरह करते हैं ये 84 में जाएंगे और काल के बस में रहेंगे, जन्मते रहेंगे, मरते रहेंगे। के सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, महाराज फरमाते हैं कि हे ब्रह्मचारी सुनो, प्रेम से जो सत्सबद की प्राप्ति होती है ये निज नाम है और इसकी भक्ति न्यारी है। हस्तामल ने किसी की नहीं मानी। लोग उनको समझाते रहे लेकिन उन्होंने किसी की नहीं मानी और वेदों के ज्ञान और साधन से ब्रह्म पद की प्राप्ति कर ली। आना जाना नहीं मिटता है। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मचारी सुनो, प्रेम नाम की भक्ति है वो सब भक्तियों से अलग है। इसमें सद्गुरु विधि होती है। आती जाती सांस में सद्गुरु से शब्द लेकर भजन करना होता है, तब प्रेम प्रकट होता है। जब प्रेम प्रकट हो जाता है तो सत्य शब्द प्रकट होता है। जब तक प्रेम प्रकट नहीं होता है तब तक सत्य शब्द भी प्रकट नहीं होता है। हनुमान सीता रघुराई, निज नाम की वागत पाई, लक्ष्मण को सीता समझायो, निज नाम प्रेम तब आयो। हनुमान और सीता भगवान राम इनको निज नाम मिल गया था। लक्ष्मण को सीता समझायो। एक दिन हनुमान जी लुक छिप कर भजन करते थे तो लक्ष्मण जी ने देख लिया था। कह रहे यार हनुमान ये क्या कर रहे हो? तो हनुमान जी ने कहा कि मैं तो छाने लुक्यो छुप्यो राम जपूं बाला, सीता माता पूछो सती पंजो सिर धार ही। सीता माता को पूछ, वो सती सिर पर पंजा रख के शब्द देगी तेरे को। तो लक्ष्मण के गुरुजी थे वो सीता जी थे। तो अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि आज काल करता दिन बीत गया, आज शब्द लेऊंगा, कल लेऊंगा, आज लेऊंगा, कल लेऊंगा, ऐसे करते करते दिन बीत गया और सीता जी पयाड़ को चले गए। जब पताल को चले गए तब उसके मन में बड़ा पश्चाताप हुआ लक्ष्मण के कि अब क्या करूं, किसको पूछूं, किससे शब्द लेऊं। बहुत जबरदस्त पश्चाताप हुआ। तब पताल लोक से माता सीता की आवाज आई कि ओई नाम रटो लाला, हृदय उजाला नाम कमल गुजारही। क्योंकि सीता माता का पति का नाम राम था तो प्रकट नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि भाई ओई नाम रटो लाला, ये नाम रटने से हृदय में उजाला होगा, नाभ कमल में गुंजार होगी। तो ये हनुमान जी के और लक्ष्मण जी के गुरु सीता माता थी। हनुमान जी जब लंका में गए थे तब सीता माता से भेंट करके
वापस रवाना होने लगे, जब हनुमान जी ने कहा कि माता मुझे भूख लगी है, आपकी आज्ञा हो तो कुछ फल खा लूं। हनुमान जी ने सोचा कि यार राक्षसों को कुछ चमत्कार दिखा के जाऊं, पर वो माता की आज्ञा के बगैर तो हो नहीं सकता। अब माता ने सोचा कि भाई ये छोटा सा बंदर है, सूक्ष्म रूप धारण करके गए थे माता के पास, तो ये छोटा सा बंदर है और ये राक्षस देख लेंगे तो मार देंगे इसको। तो सीता जी ने कहा कि भाई जो ऊपर फल लगे हुए हैं वो कच्चे हैं, खट्टे हैं, खारे हैं, जो पक के नीचे गिरे हुए फल हैं वो मधुर मीठे हैं, वो फल उठा उठा के खा लें। जबकि सीता माता का ये हुक्म था कि जो नीचे पड़े हैं वही फल खाने हैं। अब हनुमान जी का तो कुछ प्रोग्राम अलग था, तो ऊपर से तोड़ के फल खाने नहीं है, तो पेड़ को उखाड़ के पटक दिया और फिर फल तोड़कर खाने लगे। जब राक्षसों को पता चल गया कि ये पेड़ कौन उखाड़ रहा है, तो हनुमान जी को फिर पकड़ के ले गए थे वो। तो जब ये माता सीता ने कहा था कि भाई नीचे पड़े हुए जो फल हैं वो पके हुए हैं और मधुर मीठे हैं, वो खा लें, ऐसे करके हनुमान जी जब रवाना हुए फल खाने के लिए, तब माता सीता ने हनुमान जी को वापस आवाज लगाई कि या एक वचन सुनाऊं तो मार्यो है न मरे कोई, मोए तो भरोसो काम करे सिद्ध कारही। यहाँ आए कि शब्द सुनाऊं तो उस शब्द को धारण करने से ना तो कोई किसी के मारा हुआ मरता है, मारियो है ना मरे कोई, मोई तो भरोसो। माता सीता कह रही है कि मुझे तो भरोसा है, जो इस नाम को धारण करता है उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। हनुमान जी, सीता जी, रामचंद्र जी ने निज नाम का ज्ञान प्राप्त किया था। भगवान राम ने वशिष्ठ मुनि से लिया था और हनुमान जी और लक्ष्मण जी ने माता सीता से लिया था। लक्ष्मण जी को सीता जी ने समझाया, तब उन्होंने निज नाम का प्रेम प्रकट करके सत्शब्द की जागृति की। वाल्मीकि नाम विधि पाई, वेद कर्म किया नहीं भाई। वाल्मीकि नाम की विधि पाई, वेद कर्म किया नहीं भाई। बाल्मीत सरगरो होई, जा वेद कर्म कियो नहीं कोई। वाल्मीकि ये सरगरे के शरीर, घर का शरीर था। जब पांडवों ने अश्वमेघ यज्ञ कराया था, तो युधिष्ठिर ने कृष्ण भगवान से पूछा था कि भगवान, ये हमारा यज्ञ संपूर्ण होने की क्या पहचान क्या होगी, हमें क्या पता लगेगा कि भाई यज्ञ संपूर्ण हो गया है। तो 5 मुंह वाला शंख भगवान कृष्ण ने कहा कि ये पंचमुखा बिना बजाए बोलेगा, तब समझ लेना कि तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण हो गया है। तो 99 करोड़ ऋषि और 88 करोड़ राजा जीम के चले गए, भोजन करके निकल गए, पर वो शंख बोला नहीं था। तब युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के पास गए कि भगवान, ये हमारा कार्य कैसे बिगड़ रहा है, हमारा काम अभी पूर्ण नहीं हुआ। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि बाल्मीत सरगरा इसी गांव में है, संत है, संत जीमिया नहीं, तो परमात्मा को भोग नहीं लगा है, मैं भी भूखा हूं, जाओ उसको बुला के लाओ, तब परमात्मा को भोग लगेगा। तो ऐसी बात है क्या?
तो अब ब्राह्मण जो संत थे वो सरगरे के साथ उन्होंने मना कर दिया कि हम जिमेंगे नहीं, इसलिए सरगरे को बुलाया नहीं, बाल्मीक को। अब वो ब्राह्मण जीम रहे थे और भीम को भेजा कि जा बाल्मीक को बुला के लेके आ। तो भीम गया। वाल्मीकि ये वो पता था कि भाई मुझे क्यों नहीं बुलाया गया। अब इनके कोई काम अड़ गया जब ये मेरे पास आए हैं। इन्होंने मुझे उस भाव से नहीं बुलाया है, यज्ञ की संपूर्ण के लिए मुझे इन्होंने बुलाया है। तो भीम ने कहा कि भाई महाराज चलो भोजन के लिए। तो वाल्मीकि जी ने बोला कि भाई 99 यज्ञ का फल मैं लेऊंगा तब चलता हूं। अब अश्वमेध यज्ञ में 100 यज्ञ होते हैं, उसमें वाल्मीकि जी ने कहा कि 99 यज्ञ का फल मैं लेऊंगा, जब क्या फायदा हुआ। तो भीम वापस आ गया। तो भाई ऐसे थोड़ा ही होता है, आपको तो भोजन करने के लिए बुला रहे हम। वापस आया। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि भाई क्या हुआ, वाल्मीकि जी को बुलाकर नहीं लाया। तो उन्होंने कहा कि भैया वो तो कह रहे हैं कि 99 यज्ञ का फल मैं लेता हूं जब चलता हूं, नहीं तो नहीं चलूंगा। तब द्रौपदी ने कहा कि उनको मैं बुला के लाती हूं। फिर द्रौपदी गई कि महाराज भोजन के लिए चलो। तो वही बात द्रौपदी को भी वाल्मीकि जी ने कही कि भाई मैं चल तो पड़ूंगा पर 99 यज्ञ का फल मैं लेऊंगा। जब द्रौपदी ने कहा कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जूं जूं पग आगे धरे कोटिक यज्ञ समान। संत को मिलने के जाइए, माया और अभिमान का त्याग करके संतों के दर्शन करने के जाओ। और जैसे जैसे कदम आप रखते हो ऐसे ऐसे कदम कदम पर करोड़ों यज्ञ के पुण्य मिलते हैं। तो द्रौपदी ने कहा कि तुम्हारे पुण्य जो तुम अपने पास रख लो और बाकी मेरे को वापस दे दो। मैं कितने कदम चलकर आई हूं देख लो, गिन लो। अब वाल्मीकि को कोई जवाब नहीं मिला जब उठकर आए थे। उन्होंने जैसे ही भोग लगाया तो पंचमुखा कण कण बाज ही, उसी समय पंचमुखे शंख ने आवाज लगा दी। गौर पंचमुखी शंख की गौर सुनाई दे दी। वाल्मीकि जी ने नाम की विधि प्राप्त की। उन्होंने वेदों में बताए कर्म नहीं किए। जो वेदों में कर्म बताए थे वो वाल्मीकि ने नहीं किए। वाल्मीकि जाति के सरगरे थे जिन्होंने वेदों में बताए कर्म नहीं किए। निज नाम प्रेम लिव लाया, जा पांचायन शंख बजाया। सब हैरान हुआ ऋषि जोगी, मिदम जात सकल रस भोगी। अब वाल्मीकि ऋषि के भोग लगाते ही पंचमुखा बोल पड़ा। तो या क्या कहते हैं, निज नाम प्रेम लिव लाया। निज नाम प्रेम से भजन की लिव लगाई। निज नाम प्रेम लिव लाया, जहाँ पांचायन शंख बजाया। इनके भोग लगाने से पांडवों के अश्वमेध यज्ञ में पांचायन यज्ञ शंख बिना बजाए ही शंख ध्वनि की थी। अब वो बिना बजाए शंख ध्वनि हुई तो सब हैरान हुआ ऋषि और जोगी। क्यों हैरान क्यों हुए? उन्होंने क्या सोचा कि मध्यम जात और सकल रस भोगी, हम इतने संत जीम गए तो ये शंख नहीं बोला, और ये मध्यम जात और सकल रस का भोगी है, इसके भोग लगाते ही पंचमुखा बोल पड़ा। सब हैरान हो गए।
उन्होंने निज नाम से सत शब्द की प्रेम से लिव लगाई। उनके पांडवों के यज्ञ में जाने से पंचायन संख्य उसने गाज करी थी, पंचायन संख्य बोला था। तब पांडवों का अश्वमेघ यज्ञ जो था वो संपूर्ण हुआ। जितने भी ऋषि जोगी वहां थे वो सब हैरान हो गए कि ये बाल्मीक मध्यम जाति का और भोग भोगने वाला प्राणी है, इससे भोग लगाने से पंचायन यज्ञ कैसे संपूर्ण हो गया, ये यज्ञ कैसे संपूर्ण हो गया। अब सब हैरान हो गए कि इसके भोग लगाने से परमात्मा को भोग लग गया और हमारे लगाने से नहीं लगा। जाया शंख बाजो सोई, ऋषि पच पच मुआ बजो नहीं कोई। जाया शंख बाजियो सोई, ऋषि पच पच मुआ बाजियो नहीं कोई। बाकी के ऋषि पच पच के मर गए, लेकिन वो पंचमुखा शंख नहीं बोला था। के सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, नाव जोग प्रीत हर प्यारी। नाव जोग उसमें परमात्मा के प्रति प्रीत, ये परमात्मा को प्यारी है। वो आया जब शंख बजा, ऋषियों से वो शंख नहीं बजा। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मचारी सुनो, निज नाम की भक्ति परमात्मा को प्यारी है। निज नाम की भक्ति ही परमात्मा को प्यारी है। राज जोग यो कहिए बाई, नव जोगेश्वर रयर समाई। सोम ऋषियो जोग कमायो, सो जन पछे नाम दे गायो। महाराज फरमाते हैं कि हे भाई, इस योग को राजयोग कहते हैं। सब योगों का ये योग राजा है, सबसे ऊंचा राजयोग है। इसलिए राजयोग है, सबसे ऊंचा है, इसलिए इसको राजयोग कहते हैं। नव जोगेश्वरों ने भी राजयोग की साधना की थी। सोम ऋषि ने भी यही साधना की थी। उनके पीछे नामदेव जी ने भी ये साधना की थी। संत अनेक चढ़्या गढ़ सोई, का लग गिण न बताऊं तोई। के सुख राम सुनो रे ब्रह्मचारी, निज नाम विद सब सुन्यारी। अनेक संत चढ़ गया गढ़ सोई। शंखनाल से उतरकर बंकनाल के रास्ते अनेक संत गिगन में चढ़ गए। कहाँ लग गिन के बताऊं, महाराज फरमाते कि कहाँ लग गिन के बताऊं के सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, निज नाम की विधि सब सुन्यारी। बाकी जितनी भी भक्तियां हैं उन सब से निज नाम सत शब्द की भक्ति सबसे अलग है। इस साधन से अनेक संत गढ़ पर चढ़ गए। मैं तुमको कहाँ तक गिनती करके बताऊं। 1 2 5 10 100 हुए तो गिनती करके बताऊं। ये तो रास्ता बेरिया निमक ढील नहीं खाए। अमर लोक का रास्ता रात दिन 24 घंटे चलता है, 1 सेकंड के लिए भी रुकता नहीं है। तो कहाँ तक गिन के बताऊं। महाराज फरमाते हैं कि हे ब्रह्मचारी सुनो, निज नाम की विधि
इसकी साधन करने की विधि सबसे न्यारी है। ये सदगुरु से ये विधि मिलती है तो इसको सदगुरु विधि बोलते हैं। नवदा भगत रीत सो होई, जोग कर्म न्यारा कहूँ तोई। नवदा भक्ति की रीत सो होई, जोग कर्म न्यारा कहूँ तोई। जोग का कर्म न्यारा जोगी। तीजी रीख रीत सुन बाई, चौथी विद संन्यासा पाई। नवदा भक्ति की रीत है, योग कर्म का साधन अलग है। नवदा भक्ति में रीति है, 9 तरह की भक्तियां होती है। तो महाराज फरमाते हैं कि योग कर्म का साधन अलग है। तीसरी रीति है भाई ऋषियों की, तीसरी रीति ऋषियों की है और चौथी विधि सन्यासियों की है। प्रेम जोग ऊंचे पद गावे, तो हट जोग सब ही छिटकावे। प्रेम जोग ऊंचे पद गावे, ऊंचे पद प्रेम जोग ऊंच पद पावे, तो हट जोग सब ही छिटकावे। हट जोग सो वेद बताया, नवदा प्रेम भगत लगवाया। महाराज फरमाते हैं प्रेम योग को साधन से उच्च पद प्राप्त होता है। प्रेम योग की भक्ति से वो साधन करता है तो उच्च पद प्राप्त होता है। और हठ योग की सब साधना उस पद के लिए छोड़ देते हैं। हठ योग का साधन ये वेदों में बताया गया है। हठ योग ये महादेव की भक्ति है। नवदा वे प्रेमा भक्ति तक का साधन वेदों में बताया गया है। नवदा भक्ति और प्रेमा भक्ति यहाँ तक का साधन वेदों में बताया है। ज्ञान विज्ञान कही सब आणी, परमहंस विदेह बखाणी। ऊंची कर्म जोग की सारी, मंत्र ध्यान नव भगति विचारी। वेदों में सब ज्ञान विज्ञान को बताया है। परमहंस वे विदे का बखान किया। सब योग की विधि और कुंची कर्म मंत्र ध्यान नवदा भक्ति का विचार किया। वेदों में यही सब बताया गया है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन राव